खबर के साथ आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की गहनता से जांच। सूत्रों के हवाले से जानकारी, एफएसएल टीमों ने 2 जिंदा कारतूस, 2 विस्फोटक बरामद किए। एक संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट का नमूना भी इसमें शामिल है। सभी नमूनों को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की गहनता से जांच की जा रही है। एफएसएल की टीमों ने 2 जिंदा कारतूस, 2 विस्फोटक के नमूने लिए। एक संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट का नमूना भी इसमें शामिल है। सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी, विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अब जांच के दौरान क्या कुछ सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि मामले को लेकर जांच तेज की जा चुकी है, जांच का दायरा बढ़ाया जा चुका है। एफएसएल की टीम पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। नमूने लिए गए हैं, सभी नमूनों को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अब सैंपल में क्या कुछ सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। एफएसएल की टीम ने 2 जिंदा कारतूस, साथ ही 2 विस्फोटक नमूने बरामद किए हैं। एक संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट का नमूना भी इसमें शामिल है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, लाल किले के पास हुए कार विस्फोट को लेकर जांच तेज की जा चुकी है। एफएसएल टीमों ने 2 जिंदा कारतूस, 2 विस्फोटक के नमूने लिए हैं। जानकारी है कि एक संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट का नमूना भी इसमें शामिल है। प्रयोगशाला भेजा गया है। इस दौरान क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। पूरे घटनास्थल पर भी पैनी नजर प्रशासन की देखी जा सकती है। हर एक गतिविधि पर नजर है, क्या कुछ हो रहा है पूरे क्षेत्र में, इसको लेकर भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एफएसएल की टीम ने नमूने लिए हैं, सभी नमूनों को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की गहनता से टीम जांच कर रही है। एफएसएल टीमों ने 2 जिंदा कारतूस, 2 विस्फोटक के नमूने लिए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, एक संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट का नमूना भी शामिल है। तो हर एक एंगल से, हर एक तरह से पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या कुछ इस्तेमाल हुआ विस्फोट के दौरान, इन सभी चीजों से पर्दा हटाने की कोशिश लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। एफएसएल की टीम की ओर से नमूने लिए गए, सैंपल्स को प्रयोगशाला भेजा गया है। लैब में विश्लेषण होगा। विश्लेषण के बाद क्या कुछ रिपोर्ट सामने आती है वो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। हालांकि मामले को लेकर सक्रियता जरूर दिखाई जा रही है। शासन प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं। गृह मंत्री की ओर से भी तमाम निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी 2 टूक कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा। अब इसी सिलसिले में लगातार जांच एजेंसियां भी सक्रियता से काम करती हुई नजर आ रही हैं। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एफएसएल टीमों ने 2 जिंदा कारतूस, 2 विस्फोटक के नमूने लिए हैं। इन्हें लेबोरेटरी भेजा गया है। प्रयोगशाला में विश्लेषण होगा। नमूनों की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। अपराजिता जुड़ चुकी तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, प्रयोगशाला भेजा गया है सैंपल्स को, क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार जो रेस जारी है, लगातार जो भी सबूत यहाँ से मिल रहे, यानी सुबह भी हमने देखा था जहाँ पे जो घटना स्थल है वहां पर पहुंची थी, एनआईए की टीम पहुंची थी, जिसके बाद वहां पर जो भी सबूत थे, कल भी हमने देखा था जो तमाम सबूतों को कलेक्ट कर लैब लेकर गया था, जिसके बाद फिर वहां पर सभी जो सबूत है उन सभी की जांच की जा रही है। और जिसके बाद अब क्या कुछ चीजें निकल कर आई है, कितने अमाउंट से अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पर था, यानी कि पहले जो खबर निकलकर सामने आ रही थी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि डिक्की में, यानी डिक्की में वो जो तमाम ज्वलंत जो पदार्थ है वो रखे गए हैं। मगर जिसके बाद अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गाड़ी के दूसरे हिस्से में नहीं बल्कि किसी और हिस्से में ये ज्वलंत पदार्थ। हालांकि तमाम जांच का विषय है, अभी तक पक्का से कोई भी जानकारी है वो निकलकर सामने नहीं आई है। मगर बिल्कुल जिंदा काफी तमाम चीजें जो लाभ निकल गया है, जिसके बाद फिर अब जांच का विषय है, जानकारी निकलकर सामने आएगी। इसके बाद तमाम अपडेट है वो एनएचए को जरूर दिया जाएगा, जिसके बाद संभव है कि हम लोगों से भी साझा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अपराजिता, हालांकि पूरे मामले की टाइमलाइन को हम समझें, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते हैं, उसके बाद अचानक ये विस्फोट हो जाता है। ये कहा जा रहा है कि पैनिक के चलते ये घटना हो गई, वरना कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में या आतंकी थे या आरोपी थे। अपराजिता, अब तक मामले में क्या है, क्या कुछ जानकारी सामने आई है, एक बार ब्रीफ करके दर्शकों को बता दीजिए। आपको देखिए ना, शुरुआत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सोमवार को जो फरीदाबाद में करीब 2900 किलो मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसके अलावा AK-47 जितना कारतूस, तमाम चीजें जो निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद फिर गिरफ्तार भी किया गया था, यानी जो डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद फिर शाम को करीब 6:52 पर विस्फोट हुआ। लाल किले गेट नंबर, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 8 के पास विस्फोट हुआ।
जब सीसीटीवी खंगाला गया, जिसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि इस गाड़ी को फरीदाबाद से ही वो गाड़ी रवाना हुई थी, जिसके बाद कई जगहों पर उस गाड़ी को स्पॉट भी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी मयूर बिहार से नॉर्थ वे गाँव वजह तमाम जगहों से ये गाड़ी गई थी, जिसके बाद फिर यहाँ पर वो गाड़ी पहुंची थी। सबसे पहले तो 3:18 पर ये गाड़ी लाल किले के पार्किंग में पार्क हुई थी। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, जिस प्रकार से कई तस्वीरों में निकलकर सामने आई है कि किस प्रकार से वो गाड़ी पार्किंग में घुस रही है। जिसके बाद वो गाड़ी करीब 2.5-3 घंटे के आसपास पार्किंग में लगी रही और वो व्यक्ति जो अंदर मौजूद था, बताया जा रहा है कि वो उमर है, डॉक्टर उमर है। इसके बाद फिर 6:48 पर वो गाड़ी पार्किंग से निकलती है। धीरे धीरे वो लाल किले की तरफ बढ़ती है। लाल बत्ती पे वो गाड़ी खड़ी थी। 6:52 पर ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने की वजह से आसपास की जितनी भी गाड़ियां थी, 6 गाड़ियां, 2 ई रिक्शा और एक ऑटो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जल गया। जिसके अलावा अगर लोगों की हम बात करते तो कई लोग घायल हो गए हैं, कई लोग की मृत्यु भी हो गई है। आंकड़े 12 तक पहुंच चुके हैं मृत्यु के, बताया जा रहा है। इसके अलावा घायलों की संख्या भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा तुरंत जो तमाम जो टीमें हैं, दमकल विभाग मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया, एम्बुलेंस पहुंची, सभी लोगों को रेस्क्यू कराया गया। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो घायल हो गए थे, सभी को रेस्क्यू कराया गया। कई लोगों को LNJP हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके अलावा कई लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती कराया गया उनके परिजनों के द्वारा। इसके अलावा जो कल होकर के फिर यानी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी अस्पताल पहुंचे, वहां पर उनके द्वारा बैठक भी ली गई है। जिसके बाद फिर दूसरे दिन यानी अगर कल की हम बात करते हैं, यानी मंगलवार की बात करते हैं, घटना के एक दिन बाद की बैठक हुई गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बैठक ली गई। उसके बाद जो आतंकी गतिविधियां इसमें जब मालूम पड़ा, तो इसके बाद इस पूरे मामले को NIA को सौंप दिया गया। जब NIA को ये पूरा मामला सौंप दिया गया, घटनास्थल पर NIA की टीम पहुंची और जितने अवशेष से तमाम चीजें थी सभी को कलेक्ट किया गया। जिसके बाद वो तमाम चीजें लेकर लैब पहुंची और जांच किया गया है। जिसके बाद जो चीजें कल शाम तक निकलकर सामने आई थी, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि क्या कुछ चीजें इसमें निकलकर सामने आती है। तो इससे इनिशियल रिपोर्ट की माने तो इसमें ये निकलकर चीजें सामने आई है कि जो ब्लास्ट हुआ है, उमर के द्वारा जो ब्लास्ट किया गया वो आनंद फानन में किया गया है, यानी बौखला गया था। तो 4 मुख्य आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर आदिल जो पोस्टर लगाई जम्मू कश्मीर में, यानी वहां से बातें निकलकर सामने आती है, उसे उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। उसके लॉकर में AK-47 भी निकला। इसके बाद जो दूसरा है डॉक्टर मुजम्मिल, इसको भी पकड़ा गया। इसके आवाज यानी जो डॉक्टर आदिल से पूछताछ की गई, जिसके बाद जो कनेक्शन है, उसके मोबाइल से जो तमाम कनेक्शन है वो निकलकर सामने आया। डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आया। मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। उसने फरीदाबाद में 2 आवाज से 2 घर से किराए पर लिया था। 1900 अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर, बैटरी, रिमोट, तमाम चीजें यानी ब्लास्ट करने के लिए जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है सभी उसके घर से निकलकर सामने आती है। सभी को पुलिस ने जब्त किया। जिसके बाद डॉक्टर शहीन की बात करते हैं, वो भी यानी अल फला यूनिवर्सिटी, तीनों अल फला यूनिवर्सिटी से कनेक्शन है, वहां पे पढ़ाया करते थे उस यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर शहीन को भी गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर शहीन की बात करते हैं तो उनके आवास पर जब छापा मारा गया, हालांकि उनके पिता के द्वारा ये बयान जारी किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पुलिस के द्वारा कई बार काफी घंटों तक छापेमारी की गई है, मगर किसी प्रकार की कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। उन्हें कुछ भी मेरे घर से नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन जश्न मोहम्मद के कांटेक्ट में थी, यानी जश्न मोहम्मद का जो विमेन विंग है, नेवी विंग है, उमर खालिद की बहन के द्वारा पाकिस्तान में चलाया गया है। बीते दिनों में देखा था, रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, उसकी बहन के द्वारा विमेन विंग शुरू किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उमर खालिद के जो वीजा है, उनकी मृत्यु के बाद उनकी बहन ने बदला लेने के स्वरूप इस विमेन विंग की शुरुआत की और इंडिया में डॉक्टर शाहीन इस विंग को हेड कर रही थी। जिसके बाद अब डॉक्टर उमर का नाम सामने आता है। डॉक्टर उमर को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी। जिसके बाद जब इन तीनों का पर्दाफाश हुआ, डॉक्टर उमर घबराहट में, बताया जा रहा रिपोर्ट में, घबरा गए, आनंद फानन में उसने ब्लास्ट कर दिया। हालांकि ये प्लान नहीं था। जो उसकी जानकारी खुद डॉक्टर शहीन के द्वारा बताया जा रहा है, उन्होंने जब उनसे जब पूछताछ की है तो उनके द्वारा खुद जानकारी इसकी दी गई है कि जो ब्लास्ट है वो प्री प्लान नहीं था, ये हो गया, आनंद फानन में किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अभी जो मृत हैं उनकी जीवन डेथ करवाई जा रही है, क्योंकि बुरी तरीके से जल गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी पार्ट मतलब बिखर गए थे। उनमें से क्या उम्र है, इस वजह से जम्मू कश्मीर में
उमर की मां, इसके दोनों भाई और पिता को हिरासत में लिया गया। पूछताछ की गई, मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। डीएनए सैंपल एम्स में पहुंचा दिया गया है। सूत्रों के बाद की जानकारी निकल के सामने आ रही है। अब इस डीएनए को मिलाया जाएगा तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि वो डॉक्टर उमर ही था। इसके अलावा अगर हम आज की बात करते हैं तो जो बैठक कल गृह मंत्रालय की हुई थी, आज जो तीसरी दौर की बैठक है वो आज गृह मंत्रालय में हुई है। और इस बैठक की अगर हम बात करते हैं तो इस बैठक में भी जो अपडेट है, अभी तक का जो तमाम अपडेट है, उन सभी अपडेट को गृह मंत्री को बताया जाएगा। एनआईए के डीजी और आईबी चीफ इस बैठक में शामिल है और ब्लास्ट में अभी तक जो अपडेट निकलकर सामने आई है वो सभी चीजें अधिकारी गृह मंत्री को ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा पोस्टमार्टम की बात करता है तो पोस्टमार्टम जो निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के बाद की जानकारी निकल रही है कि क्या हालत है, जो शव है, जो घायल है, उनकी क्या हालत है। तो बताया जा रहा है कि शवों की हड्डियां टूट गई है, सर पर चोट के निशान है। सर पर चोट के निशान इसलिए बताया जा रहा है कि संभव है कि जब ब्लास्ट हुआ होगा तो लोग दूर तक सिका गए होंगे। जब सिकाए होंगे तो संभव है कि किसी दीवार से, किसी बैरिकेडिंग से टकराए होंगे, जिसके बाद उनके सर पर चोट के निशान है। कुछ के कान के पर्दे फट गए हैं, फेफड़े फट गए हैं, आंखें फट गई है। वहीं कईयों को काफी ज्यादा गहरी चोट लगी है, ब्लड काफी बहा, उनका खून काफी बहा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा अगर हम अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हालांकि अल फलाह यूनिवर्सिटी काफी चर्चा में हुई क्योंकि 3 जो डॉक्टर्स हैं वहीं से निकलकर सामने आए, जिसके बाद फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी के द्वारा एक बयान जारी किया गया, यानी उनको वाइस चांसलर के द्वारा एक बयान जारी किया गया। बताया गया कि फरीदाबाद की जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, आधारित जो बयान है कि विश्वविद्यालय किसी भी तरह के कोई भी संबंध, ब्लास्ट से संबंध नहीं रखता है। ये बयान इसलिए भी जारी करना पड़ा क्योंकि कुछ ये भी चर्चा चल रही थी कि जो गाड़ी है, यानी जो I-20 गाड़ी है, वो कई दिनों तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में पार्क की गई थी, जिस वजह से ये बयान जारी किया गया है। साथ ही यूनिवर्सिटी द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है कि जिन डॉक्टरों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है वो सिर्फ अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों की वजह से विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो भी पदार्थ, जो खतरनाक सामग्री है, उन सभी को यूनिवर्सिटी में रखने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था और कोई भी तरह की यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने जांच एजेंसियों को भी पूरा सहयोग किया है क्योंकि आज सुबह भी विश्वविद्यालय में जांच एजेंसियां पहुंची थी, काफी समय तक वहां रही, जिसके बाद फिर सर्च ऑपरेशन चला और जिसके बाद यूनिवर्सिटी से जो पुलिस कर्मी है वो वहां से निकल गया। इसके अलावा ये भी बयान में जारी किया गया है कि सरकार किसी भी प्रकार के राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उनके साथ बात करते हैं तो बिल्कुल अपराजिता आप बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उससे रूबरू करा दें दर्शकों को। सबसे बड़ी खबर